जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, बीरबल का असली नाम क्या था। जो बीरबल है, आपने अकबर बीरबल के बारे में बहुत सुना होगा। तो बीरबल जो है उसका असली नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों महेश दास के नाम से उसको जाना जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस नाम से जाना जाता था? महेश दास के नाम से। किसको? बीरबल को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय अंतरिक्ष का पिता किसे कहा जाता है। जो भारतीय अंतरिक्ष का पिता मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड सबसे ज्यादा चीजों के बारे में बताया और बहुत कुछ कहा, तो दोस्तों विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष का पिता कहा जाता है। किसको? डी ऑप्शन, विक्रम साराभाई को। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिहाज से, और इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथ में। उसके साथ साथ बोलना चाहता है ये कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों वो असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में। असम में जो कि काजीरंगा पार्क स्थित है। और उसके साथ साथ पूछना चाहता है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक था उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वो जो कि एक तरीके से उसकी शुरुआत हुई, कब हुई उसकी शुरुआत? उसकी शुरुआत जो दोस्तों हुई थी वो हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 में हुई थी दोस्तों। 1896 में आधुनिक ओलंपिक की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उसके साथ साथ नमक से पानी को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा आंसर, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। उसकी विधि को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। किस विधि को? नमक से पानी को अलग करने की विधि को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पूछना चाहता है पंजाब केसरी किससे कहा जाता है। जो पंजाब केसरी है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा पर सबसे पहले जो कि लागू किया था। वस्तु सेवा कर सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? तो दोस्तों ये है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले वस्तु और सेवा कर क्या किया है? लागू किया। मतलब जीएसटी सबसे पहले क्या किया है? इसने लागू की। उसके साथ साथ मेघदूत का लेखक कौन है? जो ये पुस्तक है मेघदूत, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है दोस्तों कालिदास। कालिदास ने जो कि मेघदूत जो एक पुस्तक है उसको लिखा था कालिदास ने। और उसके साथ साथ बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? लखनऊ एकदम सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। उसके साथ साथ पूछना चाहता है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी दोस्तों? ये चलाई गई थी 1853 में। कब चलाई गई? 1853 में पहली बार जो कि भारत के अंदर क्या चलाई गई थी दोस्तों? रेलगाड़ी चलाई गई थी। उसके साथ साथ पूछना चाहता है मैक-मोहन रेखा भारत तथा डैश देश के बीच की सीमा रेखा है। दो देश कौन कौन से हैं? मैक-मोहन रेखा और भारत जो कि डैश देश के सीमा। कौन कौन से देश के? दो देशों के बीच की सीमा है जो कि मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा जो दो देश के बीच की है, मतलब चीन और भारत के बीच की जो सीमा है उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख से मिलती है। और उसके साथ साथ पूछना चाहता है कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। उसके साथ साथ जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा दोस्तों यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। जो भारत की सबसे पहली खान भी है यूरेनियम की, इसके तौर पर आप इसको देखते हैं। और उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है द्रोणावल्ली हरिका को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब द्रोणावल्ली हरिका को कौन
कौन से चीज के लिए इनमें से ये खेल के नाम बता रखे हैं, इनमें से कौन से खेल के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों वो है शतरंज के खेल के लिए, जो कि द्रोणावल्ली हरिका को कौन से खेल के लिए, शतरंज के लिए पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके साथ साथ बोलना चाहता है कि कौन सी संस्था भारत सरकार की प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना चला रही है, तो ये दोस्तों सही आंसर होगा सी, भारत के जो कि LIC जो कि संस्था जो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री व्यय योजना चला रही है, जो बुजुर्गों को पेंशन और भी कितनी सारी चीजें देने का भी काम करती है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।